सो वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू अनंत संवाला चैनल वंस अगेन, जहाँ पे आपको यूजीसी नेट का प्रिपरेशन करवाया जा रहा है एंड पेपर 1 का मैथमेटिक्स रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड का क्लास करवाया जा रहा है। मैं ऋषभ, आप लोग का मेंटर एंड गाइड। मैं बताना चाहूँगा प्रीवियस डे मैंने कुछ क्लासेस मिस करवाया जहाँ पे आप लोगों को क्लासेस नहीं ले पाया, मेरा कुछ हेल्थ इशू के कारण की वजह से। आशा करता हूँ आगे आपको प्रॉपर तरीके से क्लास ले पाऊँ। और मैं बताना चाहूँगा आप सभी को कि मैथ्स का क्लास 2 है, जहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगा और एक बार कि मैंने भी शायद बताया था आप सभी को कि 4 या 5 क्लास होने वाला है बेसिक मैथ्स का, लेकिन मैं बेसिक मैथ्स का 6 क्लासेस लेने वाला हूँ, जहाँ की आपको प्रॉपर तरीके से प्रॉपर गाइडेंस मिल सके। एंड प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ आप लोगों को सम प्रैक्टिस करने के लिए भी दूंगा। हो सकता है कि आज मैं सेंड कर दूँ जो वीडियो जब अपलोड होगा, नहीं तो पॉसिबिलिटीज ये भी है, मैं बात करूंगा टीम से कि बाई चांस अगर वीडियो अपलोड होने के टाइम पे पीडीएफ अपलोड नहीं ना हो पाए तो मैं मेरे तरफ से जो हमारा जो चैनल है, जो हम लोग का जो नंबर है 8240531537, ये जो हम लोग का नंबर है अनंत संभाला का, जहाँ पे आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। एंड जो प्रैक्टिस पेपर है इसके रिगार्डिंग, बेसिक मैथ्स का जो प्रैक्टिस पेपर है इसके रिगार्डिंग आप मांग सकते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। और रेस्ट ऑफ द जो पेपर्स होता है या नोट्स होगा मैथ्स के रिगार्डिंग, जैसे फॉर्मूला, बेसिक चार्ट्स, फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स एंड ऑल मिला के जो फॉर्मूलाज मेंशन किया हुआ रहता है, वो सबके वो पेबल है, नोट्स है। एंड वो पेड बैच के लिए है एंड नोट्स बैच के लिए है जो खरीदना चाहेंगे। उसके बारे में बाद में डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन बताना चाहेंगे एक प्रॉपर कॉम्पोजिशन के साथ मैं जहाँ पे स्टार्ट किया था प्रीवियस क्लास को, जहाँ पे आपको कुछ स्ट्रक्चरल फाउंडेशन बताया था कि एक प्रिंसिपल गाइडेंस क्या होता है मैथ्स को शॉर्ट में कंप्लीट करने के लिए। एक शॉर्ट वे मेथड मैंने जहाँ पे बताया था, जहाँ पे आपको परसेंटेज का शॉर्ट फॉर्म्स बता रहा था। सो मैं परसेंटेज के शॉर्ट फॉर्म्स जो मैंने बताया था वो फिर से आज मेंशन कर देता हूँ, जहाँ पे मैं एकदम शॉर्ट में कंप्लीट करूंगा जल्दी से। 100% का आपका जो है, देन आपका 50% का आप शायद देख पा रहे होंगे, देन आपका 25% का, देन आपका 20% का, देन आपका 16.66% का, देन आपका 14.28% का, देन आपका 12.50% का, 12.50 एंड 8 नंबर है 11.11% का। मेंशन कर देना, इसका 1 होगा, इसका आपको पता ही होगा, हाफ किसी भी चीज का 50% मतलब हाफ होता है, 25% मतलब 1/4, 20% मतलब 1/5, 16.66% मतलब 1/6, 14.28% मतलब 1/7, 12.50 is 1/8, 11 का मतलब होता है 1/9। अब मैं थोड़ा सा एक बार छोटा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ, ये सब कैसे आपको समझ में आ रहा है कि ये 1/6 है, 1/7 है, 1/8 है। इसको अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका वो सम खड़ा होगा है जो कि 100 है, क्योंकि हम लोग का परसेंटेज किससे निकलता है, हम लोग का परसेंटेज हमेशा 100 के ऑन द बेसिस पे निकलता है, राइट। 100% मतलब 100%, वैसी परसेंटेज हम लोग का हमेशा 100 के बेसिस पे निकलता है। जैसे हम लोग अगर इसका परसेंटेज को अगर ऐसे मेंशन करते हैं, अगर 50% मेंशन करते हैं, अगर बोलते हैं ऐसे कि 160 ऑफ माफी चाहूंगा, अगर ऐसे लिखते हैं 50% का 160 या 160 का 50% कितना होता है, अगर मैं ऐसे मेंशन करता हूं तो आपको पता ही होगा कि 160 का कितना होगा, 160 का कितना होगा 80। ये नॉर्मल, अगर मैं हाफ कर देता हूँ डायरेक्टली तो वो हिसाब से वो मेंशन होता है
लेकिन मैं अगर हाफ नहीं करके, अगर मुझको ऐसे बोला जाता है 20% निकाल ले, 20% निकाल ले, तो मेरे को वही मेंशन रहेगा कि भाई ये कैसे करके सम तो करना होता है 160 इंटू 20/100, क्योंकि मेरा वो 100 मतलब परसेंटेज वो 100 में नीचे कन्वर्ट हो जाता है। फिर से इसको काटने जाऊं ऐसे 16 टू जा ऐसे करके होके 80 हो जाएगा। तो मैं इसको क्यों करने जाऊं, मतलब ये मेरा खड़ा कितना हो जा रहा है 32 खड़ा हो जा रहा है, राइट 32 खड़ा हो जा रहा है। तो मैं इसको क्यों करने जाऊं, इतना लंबा प्रोसीड्यूर में क्यों मेंशन करने जाऊं, या मैं इसको शॉर्ट में मेंशन करके जल्दी खत्म ना कर दूं ताकि आप लोगों को कोई भी इशू ना हो। या एग्जाम में तो हमें 30 to 40 सेकेंड मैंडेटरी रहना होगा एक सम को देने के लिए, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत होगा, 150 क्वेश्चंस होगा, तो उसमें से 180 आवर्स होगा। हम लोग को कैलकुलेट करके चलना होगा कि 180 आवर्स में 150 क्वेश्चंस को निकालना है। वो कैलकुलेशन के वाइज में मैथ सॉल्वेशन एंड डीआई सॉल्वेशन सबसे बड़ा लेंथी टाइम ले लेगा, और स्पेसिफिकली रीडिंग कंप्रिहेंशन भी टाइम लेगा। आप लोग को लगेगा कि टाइम नहीं लेगा, लेकिन पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चन फाइंडिंग्स में और हर एक चीज में एक पैटर्न होता है। अगर वो पैटर्न समझ में नहीं आएगा, लंबा प्रोसीड्यूर, लंबा टाइम नहीं जाएगा। तो मैं एक बार क्लियर कर देता हूं कि इसको अगर मैं छोटा में लिखना चाहूं तो मैं कैसे करूंगा, 160 इंटू 1/2, उसको डायरेक्टली ना कर दो। 50% अगर करूँ तो, अगर 50% करता हूं तो 1/2 होगा, डायरेक्टली ना कर दो तो मेरा कितना होगा 18 निकल गया एज सिंपली। उसके बाद अगर मैं 20% का निकालू 160 इंटू कितना होगा 20% को 1/5, तो मैं इसको डायरेक्टली ना काट दूं, 5 के साथ 160 डायरेक्टली ना काट दूं। अब आप बोलिएगा 5 के साथ 160 काटने में बहुत ज्यादा दिक्कत होता है, डेफिनेटली दिक्कत होता है। मुझे पहले इसको 5, लेकिन एक शॉर्टकट वे हमेशा समझ जाइएगा, 5 जो है वो अगर ऑड एंड इवन नंबर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। उसका अगर ऑड नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो वो ऑड नंबर हमेशा लास्ट में रहेगा, उसका जो आंसर रहेगा। अगर इवन नंबर से मल्टीप्लाई होता है उसका हमेशा इवन नंबर ही रहेगा लास्ट में। तो मेरा इसका अगर रहता है, लेट्स सपोज सोचिए अगर मेरा 160 का मैं इधर पे मैं कर रहा हूँ 160 का, तो मुझे थोड़ा सा बता दीजिए मैं कैसे करके सम सॉल्व करूँ इसका। 160 का मैं कैसे करके सॉल्यूशन, देखिए 5 16 मतलब मेरा 15 3 राइट, 3 करा हो रहा है, तो मेरा इधर भी कितना होगा देख के बोल पाएंगे, 3 है 1 है 10 है, तो मेरा 2 आ रहा है 32। देखिए इवन नंबर था, इवन नंबर निकला, ऑड नंबर रहता ऑड नंबर निकलता। तो ये ऑड नंबर का मतलब क्या है, ऑड नंबर जब रहता 0 या 5 से डिवाइड होता है 5, राइट, उसका डिविजिबिलिटी जब जाता है 0 और 5 से वो सिर्फ डिविजिबल होता है। लेकिन अब ये ऑड इवन का जब चक्कर आता है उस टाइम पे पॉइंट में या डेसिमल्स में जब सम्स आता है उसके पीछे में वो इवन एंड ऑड के सीक्वेंस पे रहता है, ठीक है। मैं जब सम्स करवाऊंगा ये ऑड इवेंट्स का तरीका आपको प्रॉपर तरीके से गाइड और एक बार करवाऊंगा। तो आप सभी को पता चल गया कि मैं कैसे करके क्यों ये शॉर्ट एंड फॉर्मूला को मेंशन करवाया हूं। ये सिर्फ 8 नहीं और भी आने वाला है, मैं मेंशन कर देता हूं। 9 नंबर है 10%, 10 नंबर है आपका 10 का है 9.09, 11 का जो है वो है आपका 6.66, हाँ 6.66, 12 का आपका है 33.33, 13 का आपका है 37.1,
जो कि आपका मेंशन किया जा सकता है 37 1/2 37 1/2 इसको 37 1/2 मेंशन कर सकते हैं। और भी चीज है, काइंडली थोड़ा समय दीजिएगा। 37 1/2 का माफी चाहूंगा 50 एंड 57.1 को हम लोग 57 1/7 भी बोल सकते हैं, राइट? जिसको हर किसी का फॉर्मूला मैं अभी लिखवा दे रहा हूं। और हाँ 62.5 62.50 ठीक है। देख लीजिए 10% का 1/10, 9 का होगा 1/11, 6.66 का 6.66 को मैं कैसे करके मल्टीपल करूँ। अब आप बोलेंगे 6.66 को मैं कैसे करके इधर पे मेंशन करूंगा, राइट? सो 6.66 को माफी चाहूंगा 6.66 को इधर पे मैं कैसे इसका परसेंटेज निकालूं। आप लोग थोड़ा बताइए। इसका जैसे इधर में मेंशन हो गया है 6.66 का मैं कैसे करके निकालूं। बताइए। सिक्स 6.66 का रहेगा 1/15। सो आप बोलेंगे कि 1/15 कैसे? 1/15 6.66 है। तो क्वाड्रेंट जब 6.66 होते जाता है, वो लास्ट में जाके अपना नंबर चेंज होता है जहां पे 67 हो जाता है। सो 6.66 पूरा कंप्लीटली जाते हैं क्योंकि वो 6 कंप्लीटली जाते ही जाएगा, राइट? तो वो लास्ट में 7 बैठा दिया जाता है ताकि वो 6.67 होगा, ऐसे मेंशन होगा क्योंकि वो अनकाउंटेबल नंबर्स वे पे जाएगा, राइट? तो वो चीज को मेंशन या शॉर्टन करने के लिए हमें इसको मेंशन करना पड़ता है, ठीक है? जहां पे वो 1/15 जा रहा है। अब मुझे बताइए 33.33 का क्या होगा? 1/3, क्योंकि 33.33 भी बाद में जाके 33.34 हो जाता है। वो एक जो बढ़ रहा है उसके कारण के वजह से पहले 2 3 मिला के आपका 6 हो रहा है और लास्ट का एक 3 मिला के वो आपका 4 कैलकुलेट होके एक बढ़ जा रहा है, एक एक्स्ट्रा बढ़ जा रहा है, जहां पे आपका वो कैलकुलेशन में गिर रहा है क्या 99.9 हो रहा था, लेकिन वो जब लास्ट में जब 3 करते करते 4 में कैलकुलेट हो रहा है, वो 100 में कैलकुलेट हो जा रहा है। तो वो तीन बार 33.33 को अगर मैं कैलकुलेट करूं तो वो कैलकुलेट वाइज या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन वाइज वो 100 में ही कैलकुलेट होता है। तो 1/3 वो कैलकुलेशन में आ रहा है। 37.50 जिसको हम लोग 37.5 भी बोल सकते हैं, जहां पे आपका ये 37.50 का क्या होगा? 37.50 को क्या होगा?
बताइए 37.50 का 3/8 और 57 पॉइंट, जो 57 पॉइंट आपका 57.1 का जो है वो आपका खड़ा होगा 4/7 में, एंड 62.50 जो है वो वाला हमारा खड़ा होगा 5/8 में। सो ये वैसे ही होता है, इसको अगर मैं इंटू करता हूं 100 से, वो रोटेशन में जाके वो 100 में ही खड़ा होगा, वो एक रोटेशन में जाके वो 100 में ही खड़ा होगा, क्योंकि मेरा परसेंटेज जो है वो मेरा सबका 100 के ऊपर में कैलकुलेशन होता है, राइट। जितना भी जिसका भी परसेंटेज है वो सब कुछ 100 में ही कैलकुलेट होता है। तो हमारी तरफ से यही बताया जा रहा है कि परसेंटेज का जो शॉर्ट टर्म्स है ये आप देख लीजिए, थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए अपने कॉपीज में, जो भी नोट कॉपी है उसमें नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको कोई भी असुविधा ना हो। नोट डाउन करने के बाद आपको अभी जो सम्स करवाने में बैठूंगा वो सम्स में आपको इजी हेल्प हो जाएगा, ठीक है। चलिए कुछ सम्स करते हैं, जहां पे मैं कुछ सम्स आप लोग के लिए लेके आया था ताकि आप लोग भी करके आप लोग को भी प्रॉपर तरीके से हेल्प गाइडेंस हो जाता है। देखिए मैं जो फॉर्मूला लिखवा दिया हूं, आपने एक चीज नोटिस किया है, क्या वही फॉर्मूलाज है और उसके सिवा और कोई शॉर्ट टर्म्स लॉन्ग टर्म्स कुछ भी मेंशन नहीं है क्या, या मैथ्स में और कुछ नहीं होता है? डेफिनेटली होता है, लेकिन वही लिमिटेशंस नहीं है। मैथ्स डजंट कैलकुलेट अबाउट लिमिटेशंस, इट्स ओनली कैलकुलेट अबाउट व्हाट एवर द फ्यूचर पर्सपेक्टिव शुड बी देयर टू कैलकुलेट और टू इवैल्यूएट मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। लेकिन वो फ्यूचर प्रॉब्लम्स या मेरा सीक्वेंस क्या आने वाला है वो वाला तो मुझे समझ नहीं आएगा, राइट। एनटीए कहीं से भी कोई भी मैथ्स का एक्सप्रेशन लाके प्रोवाइड करवा सकता है। तो मैं आप लोग को कुछ सम देता हूं, 1-1.5 मिनट का वक्त लेता हूं ताकि आप लोग जब वीडियो देखेंगे, डेफिनेटली ये लाइव वीडियोस नहीं है, आप लोग नहीं प्रेजेंट है इधर पे, जो भी बाद में भी देखेंगे ताकि उसको स्किप ना करना पड़े या पॉज करके रखना ना पड़े। मैं 1-1.5 मिनट का वक्त दूंगा 2 कैलकुलेशन देने के बाद। मैं हर कैलकुलेशन के लिए वक्त नहीं लूंगा, आप तब पॉज करके देख लीजिएगा। मैं 2 कैलकुलेशन के लिए मैं सिर्फ पॉज ले रहा हूँ, 5 लिख दे रहा हूँ मेंशन करके इधर पे, 8 प्रॉब्लम्स लिख दे रहा हूँ। आप लोग एक बार उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उसका नोट डाउन कर लीजिएगा इमीडिएटली, और मैं 30 to 40 सेकेंड्स बाद आपको कैलकुलेशन करवाना स्टार्ट कर दूंगा। मैं एक एक करके क्वेश्चंस लिख दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है 21% ऑफ 660, 21% ऑफ 660, या आप लोग बोल सकते हैं हिंदी में अगर इसको वाक्यांतरित किया जाए तो ये है आपका 660% का माफी चाहूंगा का 21% कितना, ठीक है। ये कितना हुआ? ऑफ अगर किसी को समझ में ना आए, बहुत कोई को समझ में नहीं आता, बहुत कोई सही तरीके से अंडरस्टैंड नहीं हो पाता है, क्योंकि हर जगह से हर एक स्कूल बिलोंगिंग है एंड मीडियम्स भी हर एक डिफरेंस है। कोशिश करेंगे कि इंग्लिश को प्रॉपर तरीके से गैदर करने के लिए। मैं ये नहीं बोलूंगा कि इंग्लिश हम लोग के लिए मेन फैक्टर है, इंग्लिश को ही आपको सीखना पड़ेगा, लेकिन ये आपको बताना चाहूंगा कि इंग्लिश नेसेसरी है। हर चीज में नेसेसरी नहीं है, मातृभाषा डेफिनेटली वो मैंडेटरी होता है, लेकिन आपको इंग्लिश में प्रॉपर तरीके से रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि हर एक चीज का हिंदी व्याकरणित नहीं है या व्याख्या नहीं दिया गया है, जहां पे आपको प्रॉपर तरीके से हिंदी ट्रांसलेशन नहीं मिलता है। जब आप पीएचडी भी करेंगे बहुत तरीके का अलग अलग आपको वर्डिंग्स मिलेगा, जिसका सिर्फ
इंग्लिश में ही ट्रांसलेशंस हो पॉसिबल हो सकता है या कुछ भी चीज़ ऐसा है, लेकिन हिंदी में वैसा पॉसिबिलिटीज नहीं है। अब काइंडली मैं ये भी करूँगा, जब हम लोग का कंप्रीहेंशन का क्लास मैम लेगी उस टाइम पे मैं हिंदी और इंग्लिश के रिगार्डिंग कुछ कुछ क्लासेस आप लोग के लिए ये भी लाऊंगा, ताकि आपको थोड़ा सरल भाषा में इंग्लिश को प्रेजेंट किया जा सके या इंग्लिश को आपके सामने खड़ा करा जा सके। सो इधर से मैं जो बताना चाहूंगा, कुछ सब मैं इधर पे मेंशन कर देता हूँ। देखिए, ऑफ को क बोलते हैं, ठीक है, का मतलब का, इसका जैसे नहीं होता है इससे या इसका, उसके हिसाब से ऑफ को हम लोग हिंदी में का हिसाब से मेंशन करते हैं। तो आपको ये अगर समझ गए होंगे तो बाद में मैं जब ऑफ लिखूंगा, आप बाद में आप कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा या कुछ भी ऐसा, ठीक है। बहुत कोई को इशू हो ही सकता है, तो मैं पहले से ही एक बार मेंशन कर दे रहा हूं। दूसरा है 11% ऑफ 440 440। थर्ड मेरा है 40% ऑफ 800। देन आपका 50% ऑफ 1675। ठीक है, और दूसरा है आपका, ये 4 हुआ और 4 बाकी है, 16% ऑफ 64। ऑफ 64। देन आपका 6th है 81% ऑफ 740। ठीक है, 7th है 400% ऑफ 25। माफी चाहूंगा, 25। एंड 8th का क्या होगा? 8 का होगा आपका कि आप 11.11% ऑफ 110। आप लोग थोड़ा सा काइंडली इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं थोड़ा सा लाइव का इसके रिगार्डिंग कुछ कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आशा करता हूं। ठीक है, सो आप लोग थोड़ा सा ट्राई करिए सॉल्व करने का। मैं आप लोग को हेल्प कर दूंगा ताकि आपको कोई असुविधा ना हो। डेफिनेटली थोड़ा सा ट्राई करिए सॉल्व करने का। मैं सिर्फ 1 ही मिनट और वक्त लूंगा, आप लोग सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। थोड़ा समय लीजिएगा। आप लोगों को कुछ फॉर्मूलाज दिया था, देखिए उधर से कुछ मैच कर रहा है कि नहीं, या उधर से बहुत कुछ अलग है, या उधर से आपको प्रॉब्लम हो पा रहा है कि नहीं, उधर से सॉल्यूशन मिलेगा या उसका अलग ही है। 81% उधर तो मेंशन नहीं था, 16.66% था ना, तो 16% क्या कर रहा है? हर एक चीज नहीं रहता है। ये फॉर्मूला आपको लिखाया गया था, वो फॉर्मूला शॉर्टन करने के लिए, क्योंकि ये रेगुलर बेसिस में आता है, जो इरेगुलरिटीज में भी आता है, या जो आपको
फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव में कैसे करके उसका शॉर्ट करके फॉर्मूला निकाला जा सके वो भी आपको गाइड अप कर दे रहा, इसलिए ही ये सब आपको दिया गया है। काइंडली थोड़ा सा मेंशन करने की कोशिश किया, और कोशिश रहेगा 4-5 पेपर्स आपको इसके रिगार्डिंग प्रोवाइड करने का। कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करते रहिएगा, इजी नॉट आउट हो जाएगा सब कुछ, हार्ड नहीं है मैथ्स, थोड़ा ट्राई करिए। ठीक है, मैं इसके रिगार्डिंग करवा दे रहा हूं। अगर मैं बोलता हूं कि 21% ऑफ 660 का कितना होगा, मेरा 21% ऑफ 660 का मैं कैसे कर पाऊंगा? मेरे को भी तो कुछ एक प्रॉपर डिटेल्स या कुछ भी डिटेल्स मौजूद होना चाहिए, जहां पे मुझे शॉर्ट एंड फॉर्मूला परसेंटेज का या कुछ लॉन्गर वे या मेथड्स। अरे यार, इतना प्रोसीड्यूर में क्यों फॉलो करने जाऊं? मुझे ये चीज पता है कि अगर मैं 21 लिखता हूं, आपको शायद अभी प्रॉपर देख पाएंगे, 21% लिखता हूं, मैं इसको अगर कुछ सेमी पार्ट में कंडक्ट करवाता हूं तो मेरा इधर में क्या निकलेगा? मेरा इजी परसेंटेज क्या चीज का निकलता है हमेशा? इजी, या तो 50% रहता है वो इजी, नहीं तो वो 10% रहता है इजी, नहीं तो और एक तो है 1%। ये तीनों में ही मेरा इजी रहता है हमेशा निकालने का, क्योंकि वो अगर देखिए, अगर कोई बोलेगा 100 का तो 10% निकाल दो, मैं 10 बोल दूंगा। अगर मुझे 200 का बोलेगा मैं 20 बोल दूंगा। मुझे पता है कि मुझे 10% और 50% निकालना मेरे सबके लिए इजी होता है, तो मैं 21 को इवेलुएट करके कुछ ऐसा ना काम कर सकता हूं जहां पे 21 को भी मैं कुछ डिवाइड करता हूं, या 21 को भी मैं कुछ अलग सा कॉम्बिनेशन एक बना सकता हूं। एक कॉम्बिनेशन इसका कैसे मैं बता रहा हूं। लेट्स सपोज 21 को मैं 3 पोर्शन में लिख रहा हूं, पोर्शन 1, पोर्शन 2, पोर्शन 3, जहां पे मैं इसको पहले 10% प्लस 10% प्लस 1% ऐसे लिख सकता हूं 21 को, यस और नो? अगर मैं ऐसे करके मेंशन कर सकता हूं तो मेरे लिए इजी हो जाएगा 660 का निकालना। मेरा ये अगर 660 का निकालने का रहा तो मुझे पता है 10% और 1% इसका निकालना कैसे होगा, और मैं इसको प्लस कर दूंगा क्योंकि मुझे तो 21 टोटल ओवरऑल निकालना है ना परसेंटेज। तो मुझे क्या करना होगा, 10 + 10 + 1 = 21, मुझे पता ही है। तो मुझे ये जब पता है तो मुझे इस तरह से भी मैं करने से हो जाएगा। 66 होगा आपका 10% प्लस 10%, फिर से 10% है ना, प्लस 1%। अब 66 को 1% क्या होगा? 6.6। तो मेरा एडअप करके कितना होता है? 138.6। बाकी चाहूंगा 138.6। 66 का अगर मैं 266 को प्लस करता हूं तो मेरा वो कितना होता है? वो मेरा कितना होगा? 132 प्लस 6 138.6। 138.6 इजी हो गया मेरा आंसर। कितना सेकंड्स में निकला? उतना नहीं करना पड़ेगा। आप अगर एक 10% करने के बाद भी इसको अगर इंटू 2 कर देते हैं तो इजी हो जाता, एज सिंपल। ये भी कर सकते हैं आप। मैं थोड़ा लंबा आज इसको रिगार्डिंग डिस्कशन में थोड़ा सा लंबा करूंगा, मैं जानता हूं, ताकि आपको प्रॉपर मैं बता पाऊं, और कुछ गाइडेंस नेसेसरी होता है ताकि मैथ्स के लिए कभी कंफ्यूजन अटक अगर जाता है। क्योंकि आप लोग लाइव क्लासेस में नहीं है, आप कमेंट्स में डेफिनेटली मेंशन करिएगा, और काइंडली मेंशन करिएगा हर एक डिटेल्स आपको अगर नहीं समझ में आया, या वे ऑफ टीचिंग मेरा कभी भी थोड़ा भी कहीं पे भी स्लो, ज़्यादा स्पीड या कुछ भी ऐसा लगा, आप मुझे बेझिझक बोल सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा मेरी तरफ से आपको मदद करने के लिए। मैं इसको ये वे आउट पे भी लिख सकता हूँ, राइट? मैं इसको ये वे आउट पे भी लिख सकता हूँ, जहां पे मैं
1 पोर्शन एंड 2 पोर्शन में कैलकुलेट करूंगा. 1 इंटू 2, क्योंकि मेरा इधर पे 21 है. 1 इंटू 2 करूंगा मतलब 10% इंटू 2 प्लस 1%. राइट. तो ये मेरा 21 हो गया. तो मैं इसको कैसे करके कैलकुलेट करवाऊंगा तब मेरा हो जाएगा आपका 66 इंटू 2 प्लस 6.6. ये कितना हो रहा है 132 प्लस 6.6 138.6. कैलकुलेट हो गया. इजी एंड क्रेजी था बहुत ज्यादा. अब ऐसे करके ही दूसरा सम्स को भी आप सॉल्व करते जाइएगा. इजी है. दूसरे सम्स को भी सॉल्व करते जाइएगा. 11 को भी सेम करेगा 10% प्लस 1%. 10% प्लस 1% उसको भी करिएगा. अब आता है 40%. को तो इजी है, डायरेक्टली 40%. 50 माइनस 1 कर दीजिएगा, मतलब 50 माइनस 10. इजी हो जाएगा. लेट्स सपोज 50% को भी निकालता हूं मैं. 40%. इजी कैलकुलेशन बता रहा हूं. देखिए, आप लोग को मैथ्स जो है उससे डरना बिल्कुल भी नहीं चाहिए. बिकॉज मैथ्स इज, जैसे आपको बोला जाता है ना कि लैंग्वेज इज अ वेरी स्वीट सब्जेक्ट. मैथ्स इट्स लाइक हनी. इफ यू टेस्ट इट विल फील्स यू गुड. इफ यू डोंट इट्स लाइक, जैसे बोला नहीं जाता है कि वो ग्रेप्स खट्टा है बोल के, जो आई थिंक फॉक्स का एक स्टोरी था, हिंदी में हम लोग भी पढ़े थे होंगे उसके रिगार्डिंग, कि अगर नहीं चख पाए तो वो कड़वा है या वो खट्टा है बोलते रहते हैं. तो बिना चखे या बिना देखे हम लोग बोल नहीं सकते हैं मैथ्स कैसा है. थोड़ा इजी है, थोड़ा क्रेजी है, थोड़ा फनी है. आपको वही हिसाब से देखना पड़ेगा कौन सा आप कैसे तरीके से, या प्रैक्टिस पोर्शन पे जा रहे हैं कि नहीं. बिकॉज मैथ्स नीड हार्ड वर्किंग पर्सन. मैथ्स लव्स हार्ड वर्किंग पर्सन. वो हमेशा चाहता है जो इंसान मुझे साधना ना करे, मुझे सिर्फ उसको लेके चर्चा करते रहे और ये चर्चा रुके ना, तब देखिएगा आपको बहुत इजी वे आउट हो जाएगा. दिन में 1 घंटा मैथ्स को अगर डेली देते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको प्रॉपर तरीके से मैथ्स में मार्क्स पाने के लिए यूजीसी नेट में. और फिलहाल के लिए, लेकिन बाद में जाके आपको थोड़ा टाइम बनाना पड़ेगा, 1-2 महीने बाद से उसको 2-3 घंटा करना पड़ेगा, क्योंकि मैथ्स में थोड़ा टाइमिंग लगेगा. सिर्फ मैथ्स नहीं है ना, डीआई भी है, लॉजिकल रीजनिंग में भी कुछ सम्स है, एंड साथ में कुछ फॉर्मूलाज है आपका रिसर्च एप्टीट्यूड में भी. ठीक है, मैं अभी बता देता हूँ आपको 40 का. अगर आप 40 का लिखते हैं, 40% ऑफ 800, तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं ना, क्योंकि 50% का आपको इजीली पता है 50% कितना होगा 800 का. तो आप उसको शॉर्टेन करने के लिए नेगेटिव फॉर्मेशन में भी जा सकते हैं, बिकॉज आपको 50% से 40% में शिफ्ट होना पड़ेगा. तो उसको माइनस करना पड़ेगा, राइट. माइनस करना पड़ेगा, तो आपको पहले 50% वाला निकालना पड़ेगा. सो 50% माइनस 10% इक्वल्स टू 40%, राइट. सो ये समेशन हिसाब से अगर मैं चलता हूं, तो मेरा इक्वेशंस निकल जाएगा इजीली. इजी वे आउट हो जाएगा. 50% ऑफ 800 कितना होता है 400, माइनस 800 का 10% कितना होगा बताइए. 800 का 10% कितना होगा 80. नाइस. 80 अगर मेरा होता है तो मेरा कितना होगा 320. निकल गया मेरा 40%. मुझे कुछ करना लगा ना, मुझे बड़ा कैलकुलेशन के लिए मल्टीप्लिकेशन में जाना पड़ा, ना मुझे छोटा टाइम स्पेन के लिए मुझे ना कि पछताना पड़ा कि छोड़ दिया जाए मैथ्स को. कुछ नहीं करना पड़ा, मुझे थोड़ा सा सब्र रखना पड़ा. 40 माइनस
10 इज इक्वल्स टू सॉरी माफी चाहूंगा 50 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 40 मुझे पता था, तो वही एडजस्टमेंट एंट्री के हिसाब से 400 माइनस 80 किया 320 आ गया मेरा आंसर। इजी वे पे फाइंड आउट हो गया, जहां पे मुझे देखने को सही तरीके से मिल गया। सो हम लोग कौन सा सम कर लिए हैं, हम लोग इधर से 2 सम किए हैं फिलहाल के लिए, अभी तक 2 सम किया गया है। पहला सम है ये वाला, दूसरा ये वाला। ये तो आपको पता ही है सेम इक्वली रहेगा, तो आपका ये होमवर्क रहेगा और भी दूंगा, वो देख लीजिएगा। इसके साथ मैं बताना चाहूंगा कि 50% वाला भी तो आपके लिए इजी रहेगा, नो डाउट, सो इजी ही रहेगा। 50% वाला भी होमवर्क, 16% वाला ये थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है। 15% माफी चाहूंगा 16%। सर ने तो बोला कि तोड़ के करो, इजी आउट में फाइंड आउट हो जा रहा है, लेकिन अगर मैं इसको तोड़ के ही कर रहा हूं तो मेरा इधर पे और भी क्या मैं प्रोसीडिंग कर सकता हूं जहां पे मुझे और भी सपोर्टिव मिल सके प्रॉपर। क्या और भी मैं कर पाऊंगा जहां पे और भी सपोर्टिव मिल सके फाइनल ये 64 का पाने के लिए। ओके, 16% ऑफ 64 अगर मैं करता हूं तो इसको मैं फिर से कोऑर्डिनेट में तोड़ूंगा। कैसे तोड़ूंगा? 10% प्लस 5% प्लस 1% इज इक्वल्स टू 16%। अगर मैं जानता हूं तो 10 प्लस 1 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 16। नो डाउटेडली यही 16 होता है, सबको पता है, तो मैं ये तोड़ के क्यों ना करूं? मुझे जब पता है 64 का 10% कितना है, आराम से मैं निकाल पाऊंगा। 6.4 है मेरा, तो मुझे ये जब पता ही है, मैं इसको जब निकाल पाऊंगा, उसका 5% में निकाल पाऊंगा और उसका 1% में निकाल पाऊंगा। इजी वे आउट में हो जाएगा मेरा, सो मैं करूंगा क्यों नहीं, राइट? चलिए स्टार्ट करते हैं। 64 का 10% कितना होता है? 64 का अगर मैं 10% निकालने के लिए जाऊं, 64 का मेरा 10% 6.4, राइट? प्लस अब 5% कितना है? 10% का अगर 6.4 हुआ तो 5% कितना हुआ? 3.2। इसका ही हाफ कर लू ना, 5% निकल जाएगा। इसका ही अगर मैं हाफ करता हूं तो मेरा 5% निकल जाएगा, इजी है। अब मेरा 1% कैसे निकलेगा? प्लस 1% मेरा कैसे निकलेगा बताइए जरा। $0.64 होगा ना 1%, राइट और रॉन्ग? 0.64 हुआ मेरा 1%। मेरा कितना खड़ा हो रहा है? कैलकुलेट हो जाए इसको जल्दी जल्दी कैलकुलेशन में। देखिए कौन पहले कर दे रहा है, जल्दी कैलकुलेट करिए, जल्दी जल्दी जल्दी। देखिए 4 तो 4 रहेगा इधर पे, 4 का इधर पे 4 रहेगा, देन 6 प्लस इधर पे 6 प्लस 6 12 2 1 इधर पे शिफ्ट हो जाएगा, राइट? कितना होगा? 4 10 10.24
राइट और नो? मेरा 10.24 आ रहा है आंसर। तो अभी जब 10.24 ये आंसर इसका आ गया है तो मेरा 16% ऑफ 64 इज 10.24। इजी आ गया है, बहुत इजी। मैंने क्या किया? कुछ नहीं किया, तोड़ दिया। 16% को 10%, 5%, 1% में तोड़ दिया, इजीली वे आउट मिल गया। अब मैं इसको अगर मेरे तरफ से सॉल्व करने की कोशिश करता, टाइम बहुत ज्यादा कम लगता। अगर मैं आपको जैसे हेल्प करते करते करवा रहा हूं, थोड़ा टाइम लेके करवा रहा हूं ताकि आपको प्रॉपर समझ में आए। सो हम लोग का दूसरा भी हो गया है इधर से, ये वाला तो होमवर्क है, ये हो गया है। अब 81% का भी क्या करना है बताइए। 81 अबव द स्काई लेवल है, बहुत लंबा परसेंटेज का निकालने बोला है। 81% का निकालने बोला है। कैसे करूंगा, कहां से करूंगा, पता नहीं चल पा रहा है प्रॉपर तरीके से। क्यों नहीं पता चल रहा है? मैं जब 50% से 40% को निकाल पा रहा हूं तो मुझे 100% से 80% निकालने में कितना डिफरेंसेस चाहिए होगा? 20। 81% ऑफ 740 का अगर मैं निकालने बोलूं तो मुझे 100% मुझे पता है कितना है, राइट? 740 है। तो मुझे 100 से 20 अगर मैं माइनस करता हूं तो मेरा कितना होगा? 80% हुआ, राइट? एंड 1% इजीली निकल जाएगा कोप पे, ठीक है? सो बता दे रहा हूं आप सभी को। इसका मैं अगर 81 जो है, इसको मैं पहले क्या करूंगा? 100% में कन्वर्ट करूंगा इसको। अब मैं पहले आपको बता देता हूं आपको 20% इधर से कहां से मिलेगा, ठीक है? 20% कहां से मिलेगा आपको बता देता हूं। पहले आपको 10% निकालना पड़ेगा, प्लस 10, 20, राइट? 740 का 10% कितना है? 74। 74 प्लस 74, एज सिंपल एज दैट। 74 148 निकल गया। 20% तो निकल गया मेरा। अब मुझे 100% से माइनस करना है 20%, राइट? माइनस कर देता हूं। 100% माइनस 20% इज इक्वल्स टू 80%, मुझे पता है। तो 148 को मुझे अगर माइनस करना पड़े कैसे करूंगा? 740 माइनस 148 इक्वल्स टू कितना होता है? इधर से 2, देन आपका क्या होगा? वो 3 है, 13 है, तो मुझे इधर पे है 13 से 4 कितना हुआ? 6 और 3, 6 प्लस 3 मतलब 9। देन आपका कितना हो रहा है इधर पे? देखिए इधर पे 40 में माइनस करता हूं मैं, इजीली आपको माइनस दिखा देता हूं, ठीक है? 148 है, 148 है, 40 में माइनस करते रहो, 8, 92, ठीक है? 100 माइनस कर रहा हूं इधर से, 692। इजी है। मैं अगर वो कैलकुलेशन करने बैठूं, 8 10 से माइनस कर रहा हूं, 2 बच रहा है। 4 से 4 एक चला गया था ना? हाँ चला गया था। वैसे अगर मैं कैलकुलेशन करने बैठ रहूंगा तो वो घंटा बर्बाद होते रहेगा मेरा। एक लंबा समय निकलेगा जहां पे मेरा 40 सेकेंड्स जो मैं मैथ्स के लिए देने वाला था, पर इंडिविजुअल मैथ्स के लिए, वो कन्वर्ट होके 5 मिनट्स 40 सेकेंड्स में हो जाएगा, जो मुझे नहीं चाहिए। एक मैथ्स के लिए अगर मैं 1 मिनट से ज़्यादा दे देता हूँ तो मैं कंप्रीहेंशन कब पढ़ूंगा, पेपर 2 का स्टडी कब करूंगा, ठीक है? अब थोड़ा देख लीजिए ये वाला चीज को।
ठीक है, ठीक है, ठीक है। और दूसरा वाला भी स्टार्ट कर देते हैं। अब 80% मेरा निकल गया, राइट। अब मेरा उससे 1% निकलना बाकी है, क्योंकि 81 बोला है। 740 का 1% कितना होने वाला है, बताइए जरा। 740 का 1% कितना होने वाला है? बहुत इजी है। बताइए जरा। ठीक है, मैं बताना चाहूंगा आप सभी को कि 740 का 1% आता है 7.4, जो कि इसके साथ मैं ऐड करने वाला हूं। तो मेरा कितना हो रहा है? 699, राइट। 2 + 7 = 9.4। अब ये आंसर आया 81%, 740 का 699.4। ठीक है, सो मेरे ये भी कंप्लीट हो गया। अब मेरा 400% ऑफ 25। भाई इतना लंबा है, कैसे करूंगा, कैसे करूंगा, कैसे करूंगा। मैं बहुत और ज्यादा लंबा क्लास नहीं दूंगा, हार्डली 7 मिनट्स का और क्लास होगा। ठीक है, जहां पे मैं मेंशन कर देता हूं 7 मिनट्स का हार्डली क्लास लूंगा, जहां पे मैं और ज्यादा नहीं खींचूंगा। मैं इधर पे कंप्लीटली मेंशन कर देता हूं। सो आप बताइए मुझे जल्दी से कि 400% ऑफ 25 कितना होगा? मैं इधर पे जल्दी जल्दी से आपको सम करवा देता हूँ, बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है आपका। बहुत जल्दी जल्दी से कंप्लीट कर देता हूँ कि आपको कोई असुविधा ना हो। और यही आखिरी सम रहेगा, और ये वाला आपके लिए बहुत इजी रहेगा, बिकॉज आपका इसका फॉर्मूला दिया हुआ है। ये होमवर्क रहेगा, ठीक है, ये वाला होमवर्क रहेगा। ये वाला मैं करवा देता हूँ। ये थोड़ा यूजली अनकॉमन है और बहुत किसी को नहीं भी आ सकता है। एंड गाइडेडली मैं इसके रिगार्डिंग एक क्लास भी लूंगा इसके बाद, कहाँ पे आपको 5 का डिविजिबल एंड ऑल भी माफी जाऊंगा, मल्टीप्लिकेशन भी थोड़ा बहुत मैं इसके बाद ही दिखा दूंगा, 11 और 5 का। ठीक है, 400% को मैं कैसे करके कैलकुलेट करवाऊंगा? 400% ऑफ 25, बताइए जरा। 400% 25 का कंफ्यूजिंग है। मैं कैसे निकालूंगा, कैसे निकालूंगा 400% ऑफ 25? 25 इंटू 400/100, राइट, बाय 100 हुआ। इसको मैं काट दिया, सो 25 इंटू 400 आपको यही लगेगा, राइट। 400% ऑफ 25 कैसे होगा? तो 400 का 25% ऐसे ही निकाला जाएगा। 400% ऑफ 25 जो है वो हमेशा ऐसे ही कैलकुलेट होगा, जहां पे आपको 25 का सीक्वेंस में ये देखना होगा कि मुझे तो 100, मेरे को 100 नहीं देखना होगा, मुझे 4 इंटू 25 देखना होगा। क्योंकि 100 जो है, ये जो 2 0 है ना, ये तो मेरा 400/100 करने के टाइम पे 2 0 कट ही जाएगा। तो मेरा इधर पे शॉर्ट एंड इनफ है। अगर कभी भी 200, 300, 400, 500, 600, 100 में ऐसा आ रहा है, तो आप उसको 2 3 4 5 6 कैलकुलेट करके चलिएगा, इंटू 2 3 4 5 6 25 इंटू 400, आंसर खत्म। इतना इजी है ना। उसको मैं पार्ट में क्यों बांटूंगा?
उसको मैं पार्ट में क्यों बांटने जाऊंगा, जरूरत ही नहीं है। मेरा तो ये दोनों जीरो कैंसिल आउट हो जा रहा है, मुझे डायरेक्ट 4 से इंटू कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं। मल्टीप्लिकेशन ही इसका आंसर है। सो ये और एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं थोड़ा हट रहा हूँ और लाइट्स को थोड़ा सा मैं गार्ड कर रहा हूँ। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ साथ में मैं बताना चाहूंगा आपको कि थोड़ा सा मैं और एक दो चीज बता देता हूँ आप लोग को, और नेक्स्ट क्लास से वो वाला चीज को स्टार्ट करवा दूंगा। और इसका आंसर मुझे चाहिए हाँ नेक्स्ट क्लास में। जो लोग देख रहे हैं वो काइंडली अगर हमें कम्युनिकेट कर सकते हैं कम्युनिकेट कर लीजिएगा, ताकि आपको जो सॉल्विंग पेपर्स है वो आपको मिल सके मैथ्स के रिगार्डिंग प्रैक्टिस पेपर्स 8240531537 के नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं डायरेक्टली, हम लोग डेफिनेटली हेल्प करेंगे आपको हर एक चीज़ को प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने में। और ये जो पीडीएफ है अगर अपलोड हो जाता है हम लोग के टेक टीम के द्वारा बहुत अच्छा है, नहीं अपलोड हो पाता है तो डेफिनेटली आपको व्हाट्सएप कर दिया जाएगा डॉक्यूमेंट्स के द्वारा। दूसरा चीज़ है, 2-3 चीज़ आपको थोड़ा सा मैं जिस्ट बता देता हूँ, उसके बाद मैं वो नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ा देता हूँ। मेरा हेल्थ भी उतना अच्छा नहीं है तो कि लंबा क्लास टानूँ। नेक्स्ट दिन से मैं कोशिश करूँगा 1 घंटा 10 मिनट तो मैं टानूँ ही हर एक मैथ्स क्लास को। सो 5 का मैं अगर किसी के साथ मल्टीप्लाई करने बोलता हूँ, अगर 5 को मल्टीप्लाई करने बोलता हूँ, लेट्स सपोज मैं अगर 5 को 28 के साथ मल्टीप्लाई करने बोलता हूँ, 5 को 18 के साथ 36, मैं पहले और इवन नंबर को कर लेता हूँ, तो मैं 5 को अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा कितना होगा बताइए सर। कैसे मेंशन करूंगा मैं 5 को अगर मल्टीप्लाई करता हूँ, जल्दी बताइए। मुझे इसको करने में लंबा एक वक्त निकल जाएगा, राइट, लंबा एक वक्त निकल जाएगा। तो मैं 5 को मल्टीप्लाई करने में मैं क्या प्रोसीड्यूर यूज करूं जहां पे मुझे प्रॉपर तरीके से सिंक्रोनाइजेशन हो और मेरा कोई भी हेल्पलेस या कुछ भी ऐसा फील ना हो, वह मुझे नहीं आता है यार कैसे करूँगा, कैसे इसको निकालूँ या कैसे इसको सही तरीके से कर पाऊँ, मैं कर पाऊँगा, मैं एलिजिबल हूँ या कैपेबल हूँ क्या, ये सब क्वेश्चन ही नहीं आएगा मेरा, राइट। ये सब क्वेश्चन ही मेरे पास नहीं आएगा अगर मुझे प्रॉपर तरीके से आता है तो, राइट। सॉरी, तो समय दीजिएगा। समय दीजिएगा थोड़ा। 5 को अगर मैं इधर पे मल्टीप्लाई करता हूँ, मेरे को इधर में क्या चीज करना पड़ेगा थोड़ा बता पाइएगा। मुझे इधर पे इसको सबसे इजीएस्ट वे पे मैं अपलोड करने का कोशिश भी करूंगा थोड़ा इधर पे डिटेल्स के साथ, ताकि आपको भी इशू ना हो। 5 को अगर इधर पे मल्टीप्लाई करता हूँ सबसे इजीएस्ट वे है, इसको तोड़िए 2 से, कितना होता है 14 हो गया, क्योंकि ये इवन नंबर है, इवन नंबर है, लास्ट में 0 ही होगा मेरा, क्योंकि 5 के साथ अगर कोई भी इवन नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए तो वो लास्ट में 0 लाता है, ऑड नंबर को किया जाए तो 5 लाता है। ये आपको बताया था ना मैंने, इवन एंड ऑड का एक सीक्वेंस बताऊंगा, यही है। 18 तोड़िए ना फिर से, 9 0 90, 36 कितना होगा भाई, कैसे पता चलेगा, 18 180, इजी है, बहुत ज्यादा इजी है नहीं। अब इसको मैं ऑड नंबर के साथ करने जाऊंगा तो और भी इजी वे पे हो जाएगा। इसको ऑड नंबर के साथ करने जाऊंगा, 17 बोलिए, 27, 33, शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि मैं इसको लेके कल डिस्कस करने वाला हूँ सही तरीके से। 5 के साथ इंटू कर रहा हूँ सबका 5 के साथ इंटू कर रहा हूँ। अब मुझे बताइए इसका क्या करना है, इसको क्या वे पे जाना है। और इवन नंबर तो इजी है, ऑड नंबर
ऑड नंबर भी क्या इजी है, ऑड नंबर में क्या करना है, देखिए 17 को अगर मैं करता हूं तो 17 मेरा उसका हाफ करना कितना होगा, 17 का हाफ कितना होगा, इट्स 8.5। 8.5 को अगर मैं 5 से इंटू करता हूं, माफी चाहूंगा, 8.5 को अगर मैं सिंपली लिख देता हूं तो मेरा आंसर हो गया, क्योंकि पॉइंट जो है वो मेरा डेसिमल हट जाएगा, क्योंकि वो 0 उसका पोजीशन ले लेगा। 85, 17 इंटू 5, 85, 27 कितना होगा, इजी है, 13, 13.5, 135, 33, 16.5, 165, इजी रहा। वो तो कभी मल्टीप्लाई करने रहा था या 2-3 नंबर बैठाना पड़ रहा था, ये तो हाफ करके मैं जो लिख रहा हूं वही है आंसर। लेकिन ये पॉइंट होता ना, वो 0 जो है वो इसका जगह ले रहा है, उस पॉइंट को हटा दे रहा है, तो ये 165 आंसर हो रहा है। ठीक है, सो मैं क्लास को इधर ही खत्म करता हूँ, और 11 का मैं अभी स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ। 11 के बारे में और 5 के बारे में थोड़ा सा और सम्स देखें, ताकि आपको क्लियर आउट कर दो। कोशिश करूंगा कि आपका जितना भी और भी सम्स मैं आपको करा पाऊँ कंटिन्यूसली बेसिस पे, साथ में आपका बेसिक जो है ये 6 दिन में कंप्लीट कर पाऊँ। आपका आज दूसरा दिन है, कोशिश होगा कि और जो 4 दिन बाकी है वो 4 दिन के अंदर में आपका बेसिक फाउंडेशन क्लियर हो जाए और मैथ्स के रिगार्डिंग आपको कोई भी दिक्कत ना हो। और अपकमिंग जो स्टार्ट होने वाला है फ्रैक्शंस एंड ऑल से, उसमें आपको कोई फिक्र नहीं होने वाला है, चिंता मत करिएगा। धन्यवाद सबको कि आप लोग इतना देर तक मेरा बात सुने और क्लास अटेंड किए। और बताना चाहूँगा कि आनंद संभाला हम लोग का चैनल है, जहाँ पे आपको हर एक काउंटिंग बेसिस पे हर एक नोट्स, माफी चाहूँगा, हर एक कंटेंट जो है पहली बार कोई भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मिलने वाला है, जहाँ पे नोट बेसिस पे पढ़ाई होगा, ना कोई PYQs के बेसिस पे। PYQs पे बेसिस पे डेफिनेटली होगा, लेकिन आपको हर एक सिलेबस बेसिस पे पढ़ाया जाएगा, देन PYQ सॉल्व करवाया जाएगा। ओपन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में सब कुछ करवाया जा रहा है। साथ में जो पेड बैच एंड नोट्स बैच के बारे में है, आप काइंडली हमें कम्युनिकेट कीजिए इन द टेलीग्राम। आज से शायद आपका आज के बाद या आज से स्टार्ट होने वाला है टेलीग्राम, जहाँ पे आपका फिर से सस्पेंशन खुलने वाला है, जहाँ पे आपका टेलीग्राम है आपका S_R आनंद संभाला, जहाँ पे आप जाके हम लोग के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं, या आप लोग काइंडली इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिएगा और कमेंट डेफिनेटली करिएगा। कोई भी चीज़ आपको पढ़ाना है और ये कुछ भी आपको अच्छा लगा या कुछ भी डाउट्स, डेफिनेटली आप क्लियर करने के लिए कमेंट करिएगा। और जो फोन नंबर है 8240531537, इस पे आप कांटेक्ट कीजिए। कुछ भी डिटेल्स आपको जानकारी जानने का हो या कुछ भी पढ़ाई रिलेटेड क्वेश्चंस करने का हो या व्हाट्सएप करने का हो, आप काइंडली कम्युनिकेट कीजिए, आप ज्वाइन कीजिए और पेड बैच में डेफिनेटली ज्वाइन कर लीजिए। अपकमिंग वीक से आपको पेड बैच स्टार्ट होने वाला है। थैंक यू सो मच। आज का क्लास यहीं खत्म होता है और मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट क्लास से आपको प्रॉपर तरीके से टाइम दे पाऊँ। थैंक यू सो मच।